इशू कितने के, 3,80,000, वो भी इशूड कैपिटल आकर बंद हो गया। ठीक है। अब है सब्सक्राइब कैपिटल, लिखा कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 3,60,000, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, और कंपनी ने 8 रुपया कॉल किया है, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप तो आएगा ही नहीं। अब आपका सब्सक्राइब जब सारे शेयर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में लिखते हो, तो है ना, इसमें से सिर्फ वही शेयर कम होंगे जितने शेयर मेरे फॉरफिट हुए हैं। तो तीन, अरे नहीं यार, रीस वाले होते हैं। तो आपको इसमें लिखा हुआ है दीप्ति के 3,000 शेयर थे और दिव्या के 6,000 शेयर थे, दोनों ने 2 रुपए की फर्स्ट को नहीं दी, 8 रुपए में 2 रुपए की फर्स्ट को नहीं आई, लेकिन दिव्या के शेयर फॉरफिट हो गए। तो आप 3,60,000 में से 6,000 कम कर दो, कितना होगा, 3,54,000। लेकिन 5,000 हमारे रीइशू भी हो गए, तेरा कितना, 3,59,000 हो गया। वही देखा, 3,59,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच, ये 10 इंच तो लिखना ही पड़ेगा, तो कॉमा लगा के 8 कोल्ड अप लिखे, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब इसमें है ना ऐड करेंगे शेयर फॉरफिटेड, वो वाले जो रीइशू नहीं हुए अभी तक। 6,000 फॉरफिट हुए थे, 6,000 में से 5,000 रीइशू हो गए, तो 1,000 अभी भी फॉरफिट पड़े हैं ना। तो 1,000 वाले से कंपनी को कितना मिल गया था, 6 रुपए मिल गए थे। ये 6 रुपए भाई, जो वहां पे लिखा हुआ है कि 5,000 शेयर को रीइशू किया 6%, इससे ये 6 रुपए नहीं है। ये वो 8 रुपए जो कंपनी ने कॉल किया था, 8 रुपए में 2 रुपए नहीं आए थे, 6 रुपए आ गए थे। वो वाला है। हाँ। और लेस करेंगे कॉल्सियन एरिया जिसके शेयर फॉरफिट ही नहीं हुए, दीपा के 3,000 इंटू 2। हाँ, अच्छा ठीक है। ना, कनिका आपने, ना, जो क्वेश्चन भेजा था वो तो मैंने चेक कर लिया, इसके अलावा आपने शेयर में और क्या करा? सर क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, सारे तो नहीं करे हैं पर कर रही हूँ सारे। साथ में पार्टनरशिप वाली बुक कर रही हूँ सर, रिवाइज। पार्टनरशिप बुक में क्या रिवीजन करा है? सर अभी तो उसमें मैंने वो चेंज इन प्रॉफिट वाला चैप्टर खत्म कर लिया है, दूसरा शुरू किया है मैंने, एडमिशन। अच्छा, शिवांश आपने क्या करा इस सब शेयर में? हाँ, मतलब कि इस शेयर चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से करना है। ठीक है, आज कौन सा दिन हो गया? आज हो गया है वेडनेसडे। मैंने आपको मंडे को क्लास रखी थी, आपने कैंसिल क्यों कर दी थी? उसके बाद फिर? तेरा पेपर है कब? ओके। आप लोग जो है, मतलब अगर मैं फ्राइडे को क्लास, मतलब मैं वैसे तो सैटरडे को होती है। ठीक है, तेरा तेरा तो फ्राइडे को भी वही टाइम है ना, 4 से 6? ओके, मैं देखता हूँ, पहले मैं करा रहा हूँ अभी आपको, एक सेकंड, एक मिनट, कुछ और बताने वाला हूँ। सटर करी का, हाँ फ्राइडे को लिखा है मैंने, फ्राइडे को 15 तारीख है ना, फ्राइडे को पुणे क्लास तो होगी नहीं। इतनी की होती है 5 बजे।
तेरी होती है कितने बजे बताया? तो फिर 4 से 5:30। ठीक है, एक बार है ना, तो तेरे को 3 से 4 शूट करेगा या उससे पहले 1 बजे शूट करेगा? 1 बजे। ठीक है, मैं ना एक बार फ्राइडे का ना 1 बजे का टाइम लिख लेता हूँ। फ्राइडे को है ना कनिका 1 बजे। मैंने एक बार शेयर का टेस्ट लूंगा, आप लोगों का डाउट लेकर का टेस्ट लूंगा सर फ्राइडे को। एक क्वेश्चन करा कर देखूंगा कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं वहाँ पे, डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो आपका इशू डिवेंचर है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जिस तरह कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर इशू करना भी कंपनी के लिए सोर्स ऑफ फंड है। उसी तरह से कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर भी कंपनी का सोर्स ऑफ फंड होता है। लेकिन डिबेंचर इशू करने का मतलब होता है, अगर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो इसका मतलब कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है। तो कंपनी लोन ले रही है तो कंपनी डिबेंचर होल्डर, जिनके पास कंपनी के डिबेंचर होते हैं उनको डिबेंचर होल्डर कहते हैं। और कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेगी चाहे कंपनी को लॉस क्यों ना हो। और कंपनी अगर वाइंड अप होती है तो पहले कंपनी डिबेंचर होल्डर को पे करेगी, बाद में शेयर होल्डर को पे करेगी। तो डिबेंचर होल्डर कंपनी के लिए क्रेडिटर की तरह होते हैं। और डिबेंचर जो होते हैं वो एक होते हैं रिडीमेबल और एक होता है इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है एक स्पेसिफाइड टाइम पे उनको रिडीम कर देना। स्पेसिफाइड टाइम का मतलब हो गया कि कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, तो इसका मतलब है कि डिबेंचर की लाइफ कितनी हो गई? 5 साल हो गई। यानी कंपनी अपने 5 साल में डिबेंचर को पैसे वापस कर देगी। और इरिडीमेबल का मतलब होता है कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी उनको पे करेगी। ये हो गया आपका इरिडीमेबल। डिवेंचर कन्वर्टेबल भी होते हैं, लेकिन फुल्ली पेड कन्वर्टेबल होते हैं। यानी कि डिवेंचर होल्डर चाहे तो अपने डिवेंचर की वैल्यू को कंपनी के शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो शेयर की मार्केट प्राइस होगी उसी पे कन्वर्ट होंगे। और एट पार होगा तो फेस वैल्यू पे कन्वर्ट हो जाएगा, प्रीमियम होगा तो हिसाब से देगी, डिस्काउंट उस हिसाब से देगी। ईसो शेयर में आपका डिस्काउंट नहीं था, लेकिन ईसो डिवेंचर में डिस्काउंट हर जगह पे है। अच्छा बेटा, तो जिस तरह कंपनी शेयर इशू करती है उसी तरह से डिवेंचर भी इशू करती है। और यहाँ पर भी शेयर की तरह एंट्री होती है। जैसे वहां पे होती थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ होती है बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। वहां होती थी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहाँ होती है डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर। परसेंटेज का मतलब होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कंपनी डिवेंचर लोगों को पे करती है पैसे। फिर डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, डिवेंचर फाइनल कॉल टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर फाइनल कॉल। डिवेंचर प्रीमियम पे भी इशू होते हैं, डिस्काउंट पे इशू होते हैं। यहाँ भी आपका अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो कंपनी सेम रिफंड करेगी या एडजस्ट करेगी। लेकिन डिवेंचर में कोई अरियर नहीं होता। जब अरियर ही नहीं होगा तो फिर वो फॉरफिट भी नहीं होगा। ठीक है भाई। डिवेंचर दो तरह से इशू होते हैं, फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बेटा उतार लो नोट्स थोड़ा बहुत।
सर आप इंट्रोडक्शन थोड़ी एंड वाली रिपीट कर दोगे, मेरा बीच में कट हो गया। लास्ट क्या सुना था आपने? सर कि 2 टाइप के डिबेंचर्स होते हैं, ये हम अच्छा, कंपनी पे होती है। एक होता है रिडीमेबल, दूसरा होता है इरिडीमेबल। रिडीमेबल जो डिबेंचर होते हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम पे कंपनी उनको पैसे वापस कर देती है। रिडीम का मतलब होता है पैसे वापस कर देना। जैसे कभी लिखा होता है रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, तो इसका मतलब डिबेंचर की लाइफ 5 साल हो गई। 5 साल में कंपनी, 5 साल के एंड में कंपनी डिबेंचर लोगों को पैसे वापस करेगी करेगी। और इरिडीमेबल का मतलब होता है जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी उनको पे करेगी। डिबेंचर जो है वो कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब डिबेंचर होल्डर चाहे, डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो अपने डिबेंचर की वैल्यू को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब शेयर में कन्वर्ट होंगे तो पहले मतलब फुल्ली पेड अप डिबेंचर होने चाहिए, पार्सली नहीं। और सेकंड ये कि डिबेंचर को अगर हम शेयर में कन्वर्ट करते हैं तो जो शेयर की मार्केट प्राइस होगी उसी पे कन्वर्ट होंगे। एट पार पे भी हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है। और आपने शेयर में डिस्काउंट नहीं किया था लेकिन डिबेंचर में डिस्काउंट कर रहे हो। और मैंने कहा था कि यहाँ पे जो जर्नट्री होती है, जैसे शेयर में होती थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहाँ होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 8%, 9% लिखा होता है। ऐसे डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, डिवेंचर फाइनल कॉल टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर फाइनल कॉल, ये एंट्रियां होती है। अब सुना? हाँ सर। ठीक है, ये भी ये कर लेती है, फिर आगे बढ़ाता हूँ। कनिका लिख रहे हो ना बेटा? हाँ सर।
अरे लिख दो, बता देना भाई। ये डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट है विद 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डिबेंचर, ये ये इमेजिनरी है कि डिबेंचर की मान लो फेस वैल्यू 4 रुपया है, एक का प्रीमियम है, तो कंपनी कितना रिसीव करेगी? 5 रुपये। हाँ, ये भी डिस्काउंट का भी लिख लो, फिर एक साथ में क्वेश्चन कराता हूँ। डिस्काउंट तो होता ही अलॉटमेंट के साथ है, प्रीमियम तो किसी पे भी हो सकता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये तो होता ही है अलॉटमेंट के साथ है। इसलिए डिबेंचर की अगर फेस वैल्यू 5 रुपये है और 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो कंपनी को कितना रिसीव होगा? 4 रुपये। कनिका सुना ना बेटा? हाँ सर। मैं नानी के यहाँ नहीं हूँ, मैं बुआ के यहाँ हूँ और मैं नहीं आई अभी। मेरी नानी कैलकटा में है। लिख लिया? वो मैं वॉशरूम चला गया था, 1 मिनट। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर निकालो बेटा, 9.55। 55। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये मैं आपको ओरल बता रहा हूँ। कंपनी ने एक कंपनी है, उसने 2,000 डिबेंचर इशू किए, फेस वैल्यू 100 रुपये की है, 25 की एप्लीकेशन, 25 के अलॉटमेंट, 50 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आपके टोटल 6 एंट्री बनेगी। पहली होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 50,000, और डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर 50,000, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर 50,000, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 50,000, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 9% डिबेंचर 1 लाख, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 लाख। ठीक है भाई? 2,000 डिबेंचर है, 25 रुपए की एप्लीकेशन है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ। नहीं, करना है, करना है, करना है भाई, करना
क्वेश्चन की लास्ट लाइन समझ में नहीं आई। 400 डिवेंचर्स का क्या किया? बेटा ये आपका पुराना वाला क्वेश्चन हो गया ना, इसमें टेबल बनेगी ना, डिबेंचर अप्लाई, डिबेंचर रोटेड और सरप्लस। इशू हुए 2000, आए कितने, 2400। 2400 का ब्रेकअप दिया हुआ है कि 1800 वाले को हमने पूरे लोड कर दिए, 400 वाले को 200 लोड कर दिए, 200 को वापस कर दिए। ठीक है सर। नहीं। हाँ हाँ। हाँ बेटा, आधा घंटे का ब्रेक टाइम था।
और इसमें लिखा है दिल्ली स्कूल टू रीओपन फॉर क्लास 10 पर मंडे। बाप रे बाप। मतलब 10th जो 10th जैसे आप लोग 12th वाले उसके लिए हो रही है या जो नए सेशन है उनके लिए है? फिर तो तुम्हारा पेपर ही ऑफलाइन होगा। नहीं उसका तो आ गया ना, जीडी गोइंका का तो ऑफलाइन है। तो अब दिल्ली में केसेस नहीं हो रहे क्या? मैं तो सुनता ही नहीं, न्यूज नहीं देखता क्या। कहाँ पर हो बेटा आप लोग? अरे आज तो लोहड़ी है भाई। हैप्पी लोहड़ी आपको भाई। ऐसे क्या सूखी सूखी है लोहड़ी? ना तो मूंगफली खिलाया ना पॉपकॉर्न खिला रहा है, हैप्पी लोहड़ी बोल रहा है। वैसे कनिका घर में हम लोग क्रिकेट खेल सकते थोड़ी देर। वहाँ जगह पूरी आ जाओ। लंबी है, क्रिकेट पर मैं खेल। तो घर पर हुई नहीं। अच्छा। सर बट आ जा, कोई नहीं, घर पे बाकी लोग हैं, मैं भी आ जाऊंगी। तो आप घर पे क्या, घर पे क्यों नहीं भाई? सर मैं बुआ के घर पर हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? सर यहाँ पे रह रही हूँ। कहाँ, प्रीतमपुरा? यस सर। कौन से ब्लॉक? सर इंजीनियर्स इनक्लेव। कहाँ पर है ये? सर हर्ष विहार के पास। हर जगह हर्ष विहार। तो हर जगह देखा हो, ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पर है। सर कोहाट, हर्ष विहार, इन सब के पास। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्या लिखी बेटा, पहले पहले मुझे दो एंट्री बता दो, पहली एंट्री क्या लिखी? ठीक है। हाँ। फिर अलॉटमेंट के जो बैंक वाली एंट्री करी उसमें कितना लिखा? ठीक है, हो गया खत्म। हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वैसे बताता हूँ, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, सेवंथ इंपॉर्टेंट है। फोर्थ और एट एक जैसे क्वेश्चन है, तो एक बार तो कहीं भी लिख दो। और है ना, 11th इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम फोर्थ कर रहे हैं। हाँ, और मैंने कहा कि फोर्थ और एट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मतलब वैल्यू चेंज है खाली।
हाँ, पहले आप फोर्थ क्वेश्चन पहले पढ़ लो आप लोग। ये बुक है ना, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप उसके एमपी को रिवीजन करोगे ना, सारे छोटे कंसेप्ट एकदम फटाफट ऐसे बढ़िया हो जाएगा, पूरा जोश के साथ करो। पढ़ ले बेटा। ठीक है, आप क्वेश्चन करो बेटा, करना है क्वेश्चन। इसमें आपके कंपनी ने डिवेंचर इशू किए 7,500, एक की फेस वैल्यू 100 रुपया है, प्रीमियम है 35, सारे पैसे एप्लीकेशन पे आ गए और एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है 10,000 डिवेंचर पे, और कंपनी ने आगे लिखा हुआ प्रोराटा बेसिस। ये प्रोराटा जानकर लिखा हुआ बेवकूफ बनाने के लिए। नॉर्मली हम प्रोराटा के केस में क्या होता है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट वगैरह करते हैं, यहाँ अलॉटमेंट तो है ही नहीं ना, सारे पैसे तो एप्लीकेशन पे आ गए ना भाई। इसमें थर्ड लाइन में लिखा हुआ है अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेशन एप्लीकेंट फ्रॉम प्रोराटा। तभी तो यूज होता है जब आपके पास अलॉटमेंट का भी ब्रेकअप होना चाहिए ना, एप्लीकेशन अलॉट। जब सारे पैसे एप्लीकेशन पे ही आ गए, आगे अलॉटमेंट है ही नहीं, तो कंपनी क्या करेगी, रिफंड ही तो करेगी पैसे। तो आप बेटा पहली एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, उसमें आपका आएगा 10,000 इंटू 135। वो पब्लिक ने 10,000 के लिए अप्लाई किया था, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 35 का प्रीमियम है, तो रिसीव कितना हुआ 135। और दूसरी एंट्री खुद करो, फिर मैं बताता हूँ। किसकी क्लास होती है मंडे ये नोट्स किस चीज के सर ने दिया, फोटो निकाला है नहीं, प्रिंट आउट निकाला है क्या, सबका निकाल ले बेटा धीरे धीरे। हाँ, एसपीआर होगा तेरा 7,500 इंटू 35, क्योंकि प्रीमियम हमेशा लॉटेड डिबेंचर के हिसाब से लिखते हैं। और बैंक, हाँ, बैंक में आएगा 2500 डिबेंचर, हमारे 2500 का पैसा ज्यादा है ना, 2500 इंटू 135। सर सेकंड एंट्री बता दो एक बार ही वापस। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 135 कितना होता है, 135 के ऊपर 4 जीरो। सर 13,50,000। ठीक है, टू टू 12% डिवेंचर में आ जाएगा 7,500 इंटू 100। और हाँ, जहाँ भी डिवेंचर वर्ड लिखोगे उनका परसेंटेज लगाना जरूरी है। और टू सिक्योरिटी पे रिजर्व में आएगा आपका 7,500 इंटू 35, 2,62,500 बनेगा, पता नहीं ऐसे कुछ होगा। और टू बैंक में आएगा, हमारे पास 2500 डिवेंचर अकाउंट फालतू आया है 135 पे, तो 2500 इंटू 135।
तब लिखना पड़ेगा। ऊपर कंपनी का नाम नारायण लक्ष्मी लिमिटेड, फिर जर्नल, मतलब आप सिर्फ आप खाली लिख दो बस कंपनी का नाम, नीचे जर्नल लिख सकते हो, या ऐसे लिखो जर्नल इन द बुक्स ऑफ नारायण लक्ष्मी लिमिटेड, ऐसे लिख सकते हो। और नरेशन सिंपल लिखनी होती है, बीइंग एप्लीकेशन मैंने रिसीव्ड इतने डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज इतना, बीइंग एप्लीकेशन डिवेंचर अलॉटेड, डिवेंचर इशूड एट अ प्रीमियम ना। डिवेंचर रिसीव नहीं लिख सकते ना, आप लिखना पड़ेगा ना किस रेट पे आया कैसे। ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, जैसे बुक में कई बार दो दो ढाई ढाई लाइन का नरेशन हो जाती है, उतना नहीं लिखना है, थोड़ा लिखना है बस, खाली पता होना चाहिए तुम्हें वैल्यू किस बेसिस पे लिखी है। हो गया कनिका? हाँ सर। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका है, उसमें आप अपने आप कर लेना, 5,000 डिवेंचर है, 1 किलो 100 है, प्रीमियम है 5%, और आपका एप्लीकेशन है 10 रुपए का है, अलॉटमेंट 20 रुपए का है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब अलॉट प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूड होता है, तो अगर आपका 20 रुपए का अलॉटमेंट है तो इसका ब्रेकअप हो गया 15 + 5। जब भी डिस्काउंट और प्रीमियम परसेंटेज में दिया होता है तो फेस वैल्यू से रेट निकालते हैं। आपकी फेस वैल्यू डिवेंचर की 100 रुपीज है, 100 रुपीज का 5% 5 रुपया होता है, तो 20 रुपए की जो अलॉट लिखा हुआ है यहाँ पे ₹20 अलोंग विथ प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, तो आपका आपका अलॉटमेंट ब्रेकअप हो गया 15 + 5, तो अप्लीकेशन 10 रुपए की है, अलॉटमेंट 15 की है, तो 25 हो गया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी की हो गई? 75 रुपीज की। तो 6 एंट्री कर लोगे? हाँ, जब अलॉटमेंट की एंट्री करोगे तो क्या लिखोगे आप? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और जब रिसीव करोगे तो बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट पूरा पैसा आ जाएगा। फिक्स में भी ऐसे ही है, आपका 10 लाख टोटल अमाउंट है, ये की वैल्यू 100 है, तो डिबेंचर 10,000 हो गए, प्रीमियम 10% है, तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये प्रीमियम हो गया। 25% अप्लीकेशन है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो अप्लीकेशन का ब्रेकअप हो गया 15 + 10, तो अलॉटमेंट कितनी हो जाएगी? 85 की। सेवंथ क्वेश्चन को गोला मार लो, अभी 7th 11th नहीं करना आपको, ये आगे एक टॉपिक करेंगे उससे रिलेटेड है, अभी नहीं आया ये टॉपिक। 8 कर लेना, 9th कर लेना, 9th में सब में प्रीमियम है, आपकी 6 एंट्री हो जाएगी। हम क्वेश्चन 10th करेंगे, 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 10th करेंगे डिस्काउंट वाला। अभी तक आपने प्रीमियम का सब जगह किया, डिस्काउंट का कोई नहीं किया, मैं एक क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, आप वो उतारना मत, ठीक है? वो मुझे डिस्काउंट का कंसेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। मैंने 7th रखा है, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, अभी ये अभी करोगे तो कंफ्यूज आओगे आप। ये मैंने सामने ये ब्रेकअप करने के लिए ये वाला क्वेश्चन खोला 11th। तो आपने क्वेश्चन 11th में आपको लिखा हुआ है कंपनी ने 5,000 डिबेंचर इशू किए 1,000 रुपये वाले, और डिस्काउंट 10% है, तो 100 रुपये का डिस्काउंट हो गया। आगे ब्रेकअप में क्या क्या लिखा हुआ है? 500 की एप्लीकेशन है, बाकी अलॉटमेंट है। नहीं नहीं, गलत गलत पढ़ दिया मैंने को, सॉरी गलत पढ़ दिया। 12,000 डिवेंचर है, 100 रुपये वाला है, 5% डिस्काउंट है, 25 की एप्लीकेशन, 20 की अलॉटमेंट, बैलेंस आफ्टर 3 मंथ। तो बेटा लिखो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3 इंस्टॉलमेंट लिखो। सर हम एप्लीकेशन, 10th क्वेश्चन कर रहे हैं ना? हाँ जी बेटा हाँ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब ब्रेकअप करेंगे तो नीचे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नीचे लाइन डाल देना इस तरह से, और यहाँ लिखना है 95 + 5, क्योंकि 100 रुपये का डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट है, तो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट इससे तीनों मिला के 95 होना चाहिए, और 5 रुपये डिस्काउंट है वो लिखना है, 95 + 5 लिखोगे यहाँ पे, 95 + 5। अब लिखोगे एप्लीकेशन कितने की भैया? 25 रुपये, 25% का मतलब 25 की एप्लीकेशन हो गई, अलॉटमेंट 20% है, तो अलॉटमेंट का लिखो 20 और +5, एप्लीकेशन है 25, अलॉटमेंट है 20 + 5, तो फाइनल कॉल कितने की होगी?
नहीं 30 कैसे हो जाएगी भाई, गलत बता रहे हो दीदी। अप्लीकेशन तेरी है 25, अलॉटमेंट है 20, तो कितना हो गया 45 हो गया। 95 आना चाहिए, 50 रुपये होगा। सर बट अलॉटमेंट 20+5 की होगी। 20 आपके जो है ना, टोटल अलॉटमेंट वैसे 25 रुपए की है। 20 रुपए कंपनी को मिलेंगे और 5 रुपए डिस्काउंट होगा, तो मैं इसको 25 - 20 नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ 20 + 5। इससे बच्चों को कभी गलती नहीं होती। और नीचे भी नहीं सर, बट इसमें तो लिखा है ना 20 पर डिस्काउंट ऑफ 5% पेबल एज 25% ऑन एप्लीकेशन, तो पाँच अलॉटमेंट में क्यों? 5% जो है वो डिस्काउंट का रेट है। ठीक है, तो 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया। 25% एप्लीकेशन का रेट है, 25 रुपए की एप्लीकेशन हो गई। 20% अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट 20 रुपए का हो गया। लेकिन अलॉटमेंट डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट के साथ होता है, इसे लिखा 20 + 5। तो मतलब जब भी डिस्काउंट होगा वो हमें अलॉटमेंट में डालना होगा। हाँ, इसे नीचे लिखा 90 + 5, 95 + 5। ठीक है सर। हाँ, अब आप इसमें जो है, आपके डिबेंचर 12 हजार है, एप्लीकेशन की 2 घंटे आराम से हो जाएगी, फाइनल कुल के आराम से हो जाएगी। सिर्फ सिर्फ कर लो, सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री कर लो। अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, और बैंक टू अलॉटमेंट, मतलब ये तो चारों ऐसे करने एंट्री आपको। मैंने एंट्री डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, और बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, सिर्फ है ना अलॉटमेंट की एंट्री कर लो, एप्लीकेशन की फाइनल की तो कर लेना। ठीक है। हाँ, क्या एंट्री लिखी? और कनिका, आपका भी ये आंसर है? यस सर। आप बेटा इशू ऑफ शेयर की थ्योरी, आप चैप्टर 8 निकालो, आपको 10 तक होमवर्क करना है, 7th नहीं करना है। अब आप इशू ऑफ शेयर की थ्योरी निकालो, चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग में मार्क करा रहा हूँ। सर एक सेकंड रुकोगे, पेंसिल लेकर आ रही हूँ। हाँ सर। ठीक है, देखो आप सबसे पहले पेज पे आओ। इसमें बेटा सबसे पहले आपको दे रखी है डेफिनेशन, ये है ना,
सेक्शन 220 ऑफ द कंपनी 2013 की जो एक लाइन की कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी जो भी लिखा हो प्रीवियस कंपनी लॉ, ये करनी है। ठीक है, ये भी करनी है, 2 कर लो। अगले पेज पर जाओ, जो इसके कैरेक्टर्स दे रखे हैं इनको रीड करना है समझ करके। उसके बाद आपको है ना, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें है ना ऐसा कर लो, 1 मिनट, जो प्राइवेट कंपनी ये दे रखा है ना, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो इसको रीड मार लेना क्योंकि इसमें ना कुछ, हाँ हाँ डिफरेंस रीड मार लेना क्योंकि ना 1 मार्कर में लोग पूछ सकते हैं। सर क्या चीज रीड मारना है, किन के बीच में? प्राइवेट पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में वैसे आने का तो बहुत कम चांसेस हैं, मतलब 1% चांस है, लेकिन सारा 1% कोई महंगा नहीं पड़ जाए। जी बेटा, आपको 1% कंपनी ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप अगले पेज पे जाओ, ये सब तो कोई खास बात, अभी आगे आएगा आगे आएगा। उसके बाद दिख रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसलिए ऐसा है बेटा, मेन चीज क्या होता है कि आपने पूरी तैयारी कर ली और आप 99 नंबर लेके आए, 1 मार्क कट गए। अभी लोग कोई ऐसी चीज पूछ देंगे उठा करके थ्योरी में, अगर आपको नहीं आती हो तो गए ना काम से। सर पर थ्योरी जैसे एनसीईआरटी और टीएस की डिफरेंट होती है, क्योंकि 11th में क्वेश्चन था, टीएस में डिफरेंट था उसका सोल्यूशन एंड एनसीईआरटी में डिफरेंट था, तो मेरी टीचर ने तो मार्क्स दे दिए थे टीएस वाले सोल्यूशन के लिए, क्योंकि 11th में वो हमें सिर्फ टीएस से पढ़ा रही थी, और अगर ऐसा ही 12th में कुछ हुआ तो बोर्ड में तो फिर हमारे मार्क्स कट जाएंगे। नहीं बेटा नहीं, क्योंकि जो ऐसा है ना, दिल्ली के अंदर 98% स्कूलों में टीएस गवाह लगती है। 98% स्कूल वाले पढ़ाते हैं टीएस गवाह, एनसीईआरटी कौन कोई भी नहीं पढ़ाता, तो सॉल्यूशन भी उस हिसाब से बनते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा होता है सीबीएसई। अब देखो एनसीईआरटी है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंजेस नहीं है अभी भी है ना, ये पुराने पुराने टॉपिक उठाकर डाल रखे हैं। ठीक है, तो अब और उनके इतने तो सोल्यूशन इतने सारे गलत दे रखे हैं। मैं तो देख के हैरान हो गया, एक बच्चे को मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने चल करिए क्वेश्चन, देखा रे क्या कर रखा है बताओ, बस सर फोड़ दिया अपना। बोलो अभी भी इतनी गलतियां दे रखी हैं एनसीईआरटी के अंदर, और अब वो टॉपिक भी दे रखे हैं जो कि कोर्ट से कब के कटे हुए हैं। तो ऐसी चीजों जो टीएस गवाल के बाहर कुछ भी अगर आएगा ना, तो बच्चों को पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। मतलब क्या होता है, जैसे टीएस गवाल ने एक बार जो है, वो जब भी आप चैप्टर चैप्टर कर रहे हो ना स्टूडेंट वेंचर, इसमें आपको ना वो आएगा ना, टीडीएस वाला कंसेप्ट आएगा आगे। तो टीएस गवाल ने खत्म उड़ा दिया था बिल्कुल, मतलब उस साल बुक से हटा दिया था, और पेपर में उसी साल आ गया। तो बच्चों को पूरे, हाँ चांस की बात ये हुई, देखो उस साल किसी बच्चों को मार्क्स नहीं दिए इन्होंने, ये गड़बड़ कर गए। वो जो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो नंबर बढ़ाते हैं बच्चों को 15 15 बढ़ा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ ग्रेस मार्किंग जो मिलती थी ना, तो ग्रेस मार्किंग तो कई साल से मिल रही है लोगों को। जैसे मान लो किसी बच्चे के अगर 54 नंबर आ रहे हैं तो उसको 75 कर देते हैं लोग। लेकिन जिस बच्चे के खुद अगर मान लो मैं 80 की बात करूँ, 80 की, 80 अगर 80 में 54 आ गए तो उसके कर देंगे ना, मतलब 20 में बढ़ा के 75। लेकिन किसी बच्चे के अगर खुद से अगर 78 आ रहे हैं तो उसको उसको 80 नहीं करेंगे ये लोग। तो एक साल नहीं, एक साल ऐसा हुआ था सिर्फ कि जो है ना गड़बड़ हुआ था। फिर हाँ उसके बाद से तो ऑब्जेक्शन चालू हुआ था, उसके बाद से ऑब्जेक्शन हुआ था, तब से फिर टीएस ने जो सीबीएसई बोर्ड जो है, ऐसी कोई भी ऐसी चीज आती है जो बुक से बाहर की होती है तो पूरे पूरे मार्क्स देती है। हाँ मतलब चलो, तो बेटा इसके आगे आ जाओ, तीनों तीनों का डिफरेंस कर लेना। अगले पेज पर प्रमोशन जो दे रखा है इंपॉर्टेंट है, प्रमोटर की डेफिनेशन है वो। फिर आपका है अगले पेज पे जाओ, थर्ड पॉइंट जो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसमें लोग डेज के बारे में पूछ सकते हैं 1 मार्कर में।
फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ शेयर सारे करने हैं। अगले पेज पे आओ, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस का डिफरेंस करना है। अगले पेज पे आओ, टाइप्स ऑफ कैपिटल करना है। आप बोलोगे सर सारा ही मार्क करा रहे बेटा, 80 चैप्टर की वेटेज भी 18 नंबर की है। उसके बाद ये आ जाओ 8.14 पे, रिजर्व कैपिटल कैपिटल का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं, अरे मैं आगे बढ़ गया था, मैंने क्या बोला था। अच्छा, रिजर्व कैपिटल कैपिटल का डिफरेंस, और नीचे दे रखा ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल का डिफरेंस। जो भी डिफरेंस याद करोगे बेसिस के साथ याद करना। फिर आ जाओ 8.18 पेज पे, पब्लिक इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। कौन से पेज पे? हाँ हाँ, अब अब आ जाओ 8.23 पेज पे। ये तो अब रट लो, तोता की तरह रट लो, यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर, ये तो रट लो एकदम तोता की तरह। सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, ये तो इससे ज्यादा तो कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ये थ्योरी देखना, आपको प्री बोर्ड में भी आएगी। उसके बाद आप आ जाओ ये वाला 8.28 पेज पे, इलस्ट्रेशन 11 है। मैं आगे बढ़ चुका हूँ, 8.40 पेज पे आ चुका हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। फिर आ जाओ 8.44 पे, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का डिफरेंस। उसके बाद है 8.57 पे, कॉल सीनियर कॉल एडवांस का डिफरेंस। सर इतने सारे डिफरेंसेस? बेटा 100 लाना है तो तपस्या तो करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़े 100 आ जाएंगे। आपको भी अपने ऊपर, आपको भी अपने आप पर उम्मीद है, आपके पेरेंट्स को भी आप पर उम्मीद है, हमें हमें भी आप पर उम्मीद है। और आपको खड़े उतरना है। अच्छा, कुछ थ्योरी जो होती है वो अपने आप भी लिखनी होती है। तो मतलब अगर कुछ छूट जाए तो प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी भी होती है, दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। मैं काफी आगे निकल चुका हूँ, 8.100 पे आ चुका हूँ। यह आ गया लास्ट 8.105, डिफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट और ईएसओपी। ओके, बाय। फ्राइडे का मैं लिख दिया 1 बजे का। ओके सर।